कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर। दोबारा कैलिपर चालू हो गया। क्रिटिकल, आज का टॉपिक है क्रिटिकल रेडियस। अब क्रिटिकल रेडियस हम किसे कहते हैं और इसका यूज क्या है, तो आज हम इसको समझेंगे। हीरा, पूनिया, शाबाश। ये चालू कर दे हीरा, कंप्यूटर वो वीडियो चालू कर दो, वीडियो नहीं दिख रहे। अब बढ़िया लग रहा है कि नहीं बता, अब सही लग रहा है, अब चमक रहा है फुल। नहीं अपना पढ़ ले, अब यहाँ पे कोई लड़ाई ना है रही जो खड़ा है कि देखना पड़ेगा कि क्रिटिकल रेडियस में कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये समझ लो, फिर आप निकालना सीख जाओगे। तो क्रिटिकल रेडियस की कैलकुलेशन हम करेंगे जैसे ये मान लो ये रेडियस हमारा 6 का है। रेडियस किसने का है? 6 का। और ये डायामीटर मान लो हमारा 20 का है। कितना डायामीटर? और ये वाला डायामीटर 28 का है। कितने का है? 28 का है। और ये वाली डायमेंशन 32 का मानो, और ये हमारा 25, और टोटल 45। अब आप ये बताओ, ये जो रेडियस है 6 का, ये क्रिटिकल है या नहीं? आप बताओ। अभी इस क्लास में पहली बार आए हो? कितने दिन हो गए? रेडियस पढ़ लिया? ये सब स्टूडेंट वो दिखे नए? ठीक है। अब आप ना रेडियस में जो पहला टॉपिक था वीडियो नंबर 1, रेडियस किसे कहते हैं और रेडियस का यूज हम क्यों करते हैं और सिंपल रेडियस किसे कहते हैं, वो वीडियो आपको पढ़ के आना चाहिए था पहले। क्योंकि अगर आप उसे पढ़ेंगे तभी इसमें आप एंट्री करेंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। पर फिर भी मैं बता देता हूँ, आगे से मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी ऐड होते हैं न्यू स्टूडेंट, वो उसको पढ़ेंगे। रेडियस का मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब रेडियस में हमें पता कैसे चले कि सिंपल है क्रिटिकल है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का एक सर्किल बना देता हूँ। बना दिया। इस सर्किल के 2 हिस्से, यहाँ से और ऐसे, ये इसका सेंटर है। अब ये जो सेंटर है, सेंटर से ये वाली डिस्टेंस और ऊपर वाली, ये वाली डिस्टेंस कहलाती है L,
और ये कहलाती है हाइट। अब आपने देखा ना जैसे पिज़्ज़ा नहीं होता, उसके 4 भाग बने होते हैं, ऐसा ही तो होता है पिज़्ज़े के 4 हिस्से कट करके। ऐसे ही देखो 1 2 3 4, ये 4 क्वार्टर हो गए। 4 क्वार्टर जो है ना इसके बन गए हमारे। तो अब ये देखो कि ये सेंटर से जो मैंने सर्किल ड्रॉ किया, ये ड्रॉ करके देख लो, ड्रॉ कर लिया। अब ये देखो कि इस सर्किल के सेंटर से इसकी परिधि पे कहीं भी कोई भी बिंदु आप लें, दोनों के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। बोलो समझ में आया? इसका मतलब है कि ये वाली यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस के बराबर होगी, तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी। तो ये 6 अगर है तो ऊपर जितना है नीचे भी उतना होगा। तो मैं नीचे वाले को ऐसे मिला सकता हूँ, इसका मतलब ये सेंटर से ये कितनी होगी? 6 और ये भी 6। 6 अगर ऊपर है और 6 और 6 12 और 20, इसका मतलब ये रेडियस सिंपल है, ये सिंपल रेडियस है। ठीक है। अब आता है क्रिटिकल रेडियस। क्रिटिकल रेडियस क्या है फिर? तो क्रिटिकल रेडियस जो होता है बेसिकली वो हमारा, मैं इसको 32 को हटा के यहाँ पे कर देता हूँ 28। कितना कर दिया? अब मैंने इसको 28 कर दिया। अब 28 में मैं बांटूंगा तो ऊपर कितना आया? 28 में से 20 घटाओ, कितने आए? ऊपर कितना आया? नीचे। इसका मतलब अब ये रेडियस सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 होनी चाहिए, ये 6 नहीं है, ये 4 है, जबकि रेडियस कितने का है? तो ये कितना हिस्सा है? मैं इस गोला को अब यहाँ लेके चलता हूँ। अब ये सेंटर भी 6 पे होगा ना, तो सेंटर तो नीचे चला गया ना इसका। बताओ, ये तो 4 है ना, 4 में और 2 और जोड़ोगे तब ये सेंटर तो यहाँ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ तो ही सेंटर है, यहाँ सेंटर थोड़ी। अब सेंटर कहाँ है? अब तो नीचे। इसका मतलब अब ये क्रिटिकल रेडियस है। तो अब मैं इसको देखता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो कभी भी रेडियस की एक्सरसाइज को सॉल्व करना होता है तो एक ही तरीका है उसका कि आपने सर्किल ले लो, 4 हिस्से बना लो। कितने बना लो? 4। कितने बना लिए? 4 हिस्से हमने बना लिए। 4 हिस्से बनाने के बाद अब मान लो ये रेडियस 6 का है। मैं यहाँ तो ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना, इधर ही करूँगा। 6 का रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? 6। अब मुझे ये कितनी है? 4। अब मुझे ये देखना है कि नीचे से 4 है कि ऊपर से 4 है। क्वेश्चन ये आता है। अब आपको क्या लग रहा है, ये नीचे से 4 है कि ऊपर से? आपने ना देखो 2 तरीके से होता है। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो जाए, 2 ऊपर हो गई। बोलो भाई, इधर से मान लो टूल चल के आ रहा है और टूल यहाँ से जाके ऐसे निकल जाए। दूसरा ऑप्शन है कि ऊपर से 4 और नीचे 2, टूल यहाँ ना आके टूल इधर आएगा, ऐसे आके ऐसे चला। अब आपको क्या लग रहा है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है कि पहले वाला ठीक था? ये अब इसको जस्टिफाई कैसे करें? देखने में ठीक है, हमने विजुअल देख लिया। इसको जानने में कि ये नीचे से है कि ऊपर से, इसे जानने में मेरे को बहुत दिन लगे थे। वो तुक्का मार के चलाते रहो, तुक्का मार के चलाते रहो। मैंने कहा यार होता कैसे है, ऐसे तो कोई क्लियर तो होना चाहिए ना, देख के तो नहीं है ना, इसकी जस्टिफिकेशन चाहिए। अभी तो मैं देख के कर रहा हूँ इसको, कि मुझे लगा कि ये ठीक है तो मैं समझूंगा कि ये ऊपर वाला 4 का हिस्सा लिया है। टोटल कितना? 6 में से ऊपर वाला 4 लिया है। मैं नीचे वाला भी तो ले सकता था। नीचे वाला क्यों 4 नहीं लिया, ऊपर का ही 4 क्यों लिया है? अब इसको जानना है। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे दोनों लाइन है, ये वाली और ये वाली,
ध्यान देना, मैं पहले नीचे वाला चाल लेता हूँ। तो नीचे वाला चाल लूँगा तो टूल हमारा कहाँ से चल के आएगा, फिर यहाँ से 4 तक जाएगा और वो यहाँ से आगे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा ना, फिर यहाँ से ऐसे और फिर ये ऐसे चला गया। अब मैंने ये 4 ले लिया और ये 2 ले लिया। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे देखें। हमें क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है सेंटर। क्या चाहिए हमको, तो सेंटर के लिए जो हमारा पहले ये देखेंगे कि जो पॉइंट है हमारे सर्किल के ऊपर, ये पॉइंट टेंजेंट है या नहीं। तो अब इसके साथ हम बात करेंगे टेंजेंट की। काय की बात करेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट कहते हैं वह रेखा जो सर्किल को टच करके निकल जाए, अंदर ना घुसे, या साइड से ना जाए, टच करे बट अंदर ना जाए। अब मुझे बताओ, ये जो लाइन आ रही है, ये लाइन टेंजेंट है या नहीं, आप बताओ। क्यों, अंदर जा रही है। बहुत बढ़िया जवाब। और मैं इस लाइन को, ये वाली लाइन टेंजेंट है या नहीं है, क्योंकि ये टच करके अगर बढ़ाते हो इधर को तो ये टच भी कर रही है और अंदर भी नहीं जा रही और बाहर ही बाहर है, ये टेंजेंट लाइन है। इसीलिए आप यहाँ देखो कि यहाँ पे मुझे जो टूल ऐसे जाना है, तो और टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री पर, जैसे टेंजेंट लाइन ये ऐसे है, इसके सीधे राइट एंगल पे खींची गई नीचे की तरफ लाइन, वो लाइन सीधी सेंटर पे पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी, और सेंटर कितना है यहाँ से, टोटल हमारा 6। तो यहाँ से इसका मतलब ये वाला, ये तो टेंजेंट नहीं बन पा रही, जबकि वो टेंजेंट दिख रही है ना भाई। देखो, इसका मतलब ये लाइन, ये जो है ना, ये ऐसे तो जाना ही है, और ऊपर से 4 लेंगे तो ऊपर से 4 ऐसे लेंगे, यहाँ से आएंगे। ये वाला पार्ट हमने ले लिया ऐसे। बोलो क्लियर है। और टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन हो गई ना, टेंजेंट लाइन से नीचे 6 पे इसका सेंटर मिल जाएगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री पर खींची गई लाइन सर्कल के सेंटर पे पहुंचती है। कहाँ पहुंचेगी, सर्किल के सेंटर पे। तो ये लाइन सीधी सेंटर पे पहुंचेगी और सर्किल के सेंटर पे पहुंचेगी। तो 4 ऊपर, तो नीचे कितना रह गया, 2 रह गया। तो टेंजेंट लाइन समझ में आ गई ना। इसका मतलब क्रिटिकल रेडियस में सबसे पहले देखो कि टेंजेंट लाइन कौन सी है। टेंजेंट को आगे बढ़ाओ, सेंटर पे जाएगी, दूसरी थोड़ी जाएगी। टेंजेंट हमेशा सेंटर पे जाएगी, पक्का। टेंजेंट के 90 डिग्री पे लाइन खींचो, सीधी सेंटर को जाती है। ये ध्यान करना, नोट करना चाहो तो कर लो। अब ये लाइन हमारी लिख लो, टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री पर खींची गई लाइन सर्किल के सेंटर से होकर जाएगी। टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री पर खींची गई लाइन टेंजेंट लाइन से 90 डिग्री पर खींची गई लाइन सर्किल के सेंटर से होकर जाएगी। ये पक्का है। कहाँ होके जाएगी, सर्किल के सेंटर होकर जाएगी। बोलो क्लियर है। The line which is the perpendicular to the tangent line will approach to center of circle। और टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं, वह रेखा जो सर्किल को टच करके जाए और अंदर ना घुसे। लिख लो, वह रेखा, वह लाइन जो सर्किल को टच करके तो जाए पर अंदर ना घुसे, उसे टेंजेंट लाइन कहते हैं। वह रेखा या वह लाइन जो सर्किल के को टच करे और टच करके निकल जाए और अंदर
ना घुसे उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। वह रेखा लाइन जो सर्किल के को टच करके जाए बट अंदर ना घुसे उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल रेडियस में क्या ढूंढेंगे? टेंजेंट लाइन ढूंढेंगे। टेंजेंट लाइन ढूंढ के उसे 90 डिग्री पर लाइन काटेंगे और सेंटर निकालेंगे। पहले जैसे ही सेंटर आ जाएगा अगला स्टेप होगा कि इसका आर्क का स्टार्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों को सेंटर से मिलाओ। क्या करोगे? स्टार्ट पॉइंट कौन सा है? ये। लास्ट कौन सा है? ये। दोनों को सेंटर से मिलाओ। ये तो मिला ही हुआ है। तो अब ये बताओ, एक ट्रायंगल बन गया। सर्किल के सेंटर से परिधि पे स्थित कोई भी बिंदु कितना होगा? 6। जो लाइन होगी 6 और 2, तो ये निकाल लो कितना आया। ये सभी अपनी अपनी कॉपी पे निकालो भैया, देखना चाहता हूँ कितने इसमें कामयाब हैं कितने नहीं हैं। पहले निकालो, सब अपनी अपनी कॉपी पे निकालो। ट्रायंगल है ये सबसे बड़ी भुजा है ट्रायंगल की। ये भुजा 3 भुजाओं वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ए सी, ये ट्रायंगल बना देता हूँ। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये 6 है, ये 2 है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस फार्मूला से मुझे बी सी का मान अपनी अपनी कॉपी पे मुझे मत बताना, मैं पर्सनली चेक करूँगा। आपके पास विजिट कर रहा हूँ और निकालो फटाफट। हो गया? ठीक है। अब मुझे आप कॉपी पे दिखाओ वैल्यू। तुम्हारी कितनी आई है? 5.65। 5.65 निकाल कर वो होगा ना कैलकुलेटर, निकाल दो पूरा। ठीक है, वेरी गुड। पहले निकाल दो, सीधी सीधी फुट फुट हटाओ। ठीक है, क्योंकि आदत जब आ जाएगी ना तो फिर आपको बढ़िया रहेगा। 2 तो 5.65 आ गई। अभी जो है ना कईयों ने निकाल दिया है, ज़्यादातर बाकी रह गए। तो मैंने दिया इसीलिए ताकि कैलकुलेशन अगर हमको नहीं आती है ना तो रेडियस और टेपर भूल जाओ। जो कैलकुलेशन नहीं जानेगा ना रेडियस टेपर का तो हवा खाओ। उसमें तो टोटल कैलकुलेशन टोटल, और इसीलिए प्रोग्रामर की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का खेल है। और कितना जहाँ कैलकुलेशन आती है वही वैल्यू बनती है। अब देखो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ए सी कहते हैं सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर पहली छोटी का स्क्वायर प्लस दूसरी छोटी का स्क्वायर। ए सी कितना है? 6 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 6 6 36 बराबर 4 प्लस बी सी स्क्वायर। 4 को इधर ले आओ तो 36 माइनस 4 बराबर बी सी स्क्वायर। 36 में 4 गए तो कितना बचा? 32 बराबर बी सी स्क्वायर। तो अंडर रूट 32 बराबर बी सी। अंडर रूट कर दो, दोनों तरफ रूट कर दो, तब स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट लग जाएगा। अब रूट 32 का मान निकाल दो तो अंडर रूट 32 कितना होता है? पहले तो अंदाज निकाल दो, अंदाज बनाओ। 5 25, 6 6 36, 4 4 16। तो ये कहाँ पे आ रहा है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 गुणा 4 और 5 गुणा 5 6 गुणा 6 36। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में 32 है। और 5 और 6 में भी 6 के नजदीक जा रहा है। 5 का 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 36 के नजदीक है। इसका मतलब 5.878 के करीब जाएगा। कितना है? 5.65। 5.65। तो ये आ गया 5.65, मतलब 5.5 से ऊपर। या अब ये निकालना है कैलकुलेटर से, सीख लो। नहीं आता है तो पड़ोसी से पूछ लेना कैसे निकलता है रूट। 5.65। अब कितनों ने जिन्होंने नहीं निकाल पाए निकाल लो।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए पॉइंट तो यही रहेगा, पॉइंट बी, सी, डी और ई। अब कुछ नहीं करना, एक वैल्यू मैं दे देता हूँ, अब चेंज कर लो इसको। मैं डायामीटर 28 है और 20 है, तो ये डायामीटर मैं 20 ही रखता हूँ, इसको चेंज नहीं करता, और इसको डायामीटर 26 करता हूँ। अब वैल्यू पूरी आपने निकालनी है, 6 का ही रेडियस है, बस ये 26 मैंने कर दिया है। तो दिस इज द एग्जांपल, अनसॉल्व्ड एग्जांपल फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके फिर बताएं कितना आ रहा है। अगर चेक करना है इसका जो भी स्टेटस है, ठीक है, आगे की क्लास करो और एक एक प्रैक्टिकल भी करो। थैंक यू भाई। ठीक है, हाँ, बाकी अब क्लास आगे जो चलेगी उसको करो। और तुम्हें जो है ना, जो भी कैड भी पैरेलल में चलाते रहो, कैड की क्लासें बराबर 2 कंप्यूटर में चल रहा है, बाकी और भी हम चालू